अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, जैसा कि ये चेंजेबल स्विच है और आज के इस वीडियो में हम 2 मीटर और एक जनरेटर के कनेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि इस घर में 2 मीटर लगे हुए हैं और 2 फेस है, 2 न्यूट्रल है और एक जनरेटर है। तो इन सब को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, इन सब को कैसे कंट्रोल करना है, आज के इस वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये 2 चेंजेबल स्विच लगे हुए हैं और ये 2 बोर्ड लगे हुए हैं, एक ये है और दूसरा ये है। तो दोस्तों, 2 तरह के मीटर है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक मीटर से 2 सप्लाई आ रही है। ये साइड में जो आप देख रहे हैं एक कटआउट एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है और एक बटन है, ये ऐसी एक्स्ट्रा है। बाकी 2 लाइन जो न्यूट्रल फेस है वो इस कटआउट में लगी हुई है और इस कटआउट से निकल के ये मेन स्विच में आ रही है और मेन स्विच के जरिए ये हम लेके आ रहे हैं इस चेंजेबल स्विच में। इसी तरह ये आप देख रहे हैं 2 ग्रिप लगे हुए हैं। ये 2 ग्रिप में दूसरी मीटर की लाइन आ रही है और ये यहाँ पे आगे 2 ग्रिप लगे हुए हैं और इन दोनों ग्रिप से निकल के ये तार चेंजेबल स्विच में आ रही है। तो अब हम जो मीटर की सप्लाई चाहें वो इस चेंजेबल स्विच के जरिए इस्तेमाल करेंगे। यानी हम एक नंबर 1 मीटर इस्तेमाल करना चाहें तो 1 नंबर पे रखेंगे और नंबर 2 मीटर इस्तेमाल करना चाहें तो 2 नंबर पे रखेंगे। तो ये देखें, ये मैंने ग्रिप इसमें लगाया है कि किसी तरह का भी शॉर्ट सर्किट होने का खतरा ना हो। और यहाँ पे भी 2 ग्रिप लगे हुए हैं, 30-30 एम्पेयर के 2 ग्रिप लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ से देखें, ये देखें चेंजेबल की लाइन जो है, ये 2 सप्लाई जो इस तरफ आ रही है ये 1 मीटर से आ रही है और ये नीचे में 2 सप्लाई है, ये 1 मीटर से आ रही है। और यहाँ से आप देखें, ये आउटपुट की लाइन है। यहाँ से आउटपुट की लाइन जो है ये दूसरे चेंजेबल में जा रही है। ये देखें, ये चेंजेबल थोड़ा पुराना सा है लेकिन हम इसे चला रहे हैं, अभी ये सही तरह से वर्क कर रहा है। तो इस चेंजेबल की आउटपुट की लाइन आके इस चेंजेबल में जा रही है इनपुट में, और दूसरी तरफ जो है वो जनरेटर की तार यहाँ से आ रही है। ये देखें 2 तारें हैं, ये जनरेटर की है। तो वो जनरेटर की तार भी आके एक साइड पे लग गई है और एक साइड से इस चेंजेबल स्विच की तार जाके आउटपुट की लग रही है। अब हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे, जनरेटर हो या फिर के एसी हो। तो वाडा की लाइन या जनरेटर की लाइन, ये हम जो चाहें यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। और नंबर 1 नंबर 2 मीटर का अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ से करेंगे। तो दोस्तों, बहुत मुख्तसर वक्त है, बहुत जल्दी में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो मेरे दिल में ये ख्याल है क्यों ना ये कनेक्शन के बारे में आप भाइयों से भी शेयर कर लूँ। जी दोस्तों, मैंने इस बोर्ड को बंद कर दिया है और ये देखें, 1 नंबर पे नंबर 1 मीटर है और ये हम 0 पे करेंगे तो लाइन ऑफ हो जाएगी। और 2 नंबर पे जो है वो दूसरी नंबर की मीटर है। और इसी तरह फिर हम ये जनरेटर है, जनरेटर को 1 नंबर पे, इसके नंबर आउट है, ये थोड़ा सा ऊपर से ख़राब हो चुका है। तो बहरहाल 1 नंबर पे ये के इलेक्ट्रिक की लाइन चलेगी, यानी बाहर की मीटर की लाइन चलेगी बिजली की। अगर हम 2 नंबर पे कर देंगे तो वो जनरेटर की लाइन पे कन्वर्ट हो जाएगा। किसी तरह भी कोई भी शॉर्ट सर्किट होने का खतरा नहीं है। यहाँ पे हिफाजती तौर पे यहाँ पे भी मैंने ग्रिप लगा दिया है और ये देखें दूसरे नंबर की मीटर है, उसमें भी 2 ग्रिप लगे हुए हैं। मैं फिर से बता दूं, बाज लोग समझ नहीं पाते हैं। ये नंबर 1 ग्रिप जो है और ये जो काले वाला बटन नजर आ रहा है 30 एम्पेयर का, तो ये बटन एक्स्ट्रा लगा हुआ है। इस बटन का किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, ये ऐसे ही खामोखा में लगा हुआ है। बाकी जो लाइन आ रही है वो इन 2 ग्रिप में आ रही है और इसके जरिए मेन स्विच में गई है। मेन स्विच के जरिए ये देखें यहाँ से 2 तारें आ रही है ये चेंजेबल स्विच में। और इसी तरह ये देखें नंबर 2 मीटर की तार जो है वो ग्रिप में आ रही है और ग्रिप के जरिए चेंजेबल स्विच में जा रही है। और चेंजेबल स्विच से फिर ये निकलते हुए दूसरे चेंजेबल स्विच में गई है और दूसरे चेंजेबल स्विच में जनरेटर की भी 2 लाइनें हैं। उसके बाद आउटपुट की जो लाइन है इस चेंजेबल स्विच से, वो हमने घर की लाइन जो है इसमें लगा दिया है। दोस्तों, मैं अब इस डायग्राम के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 2 चेंजेबल स्विच यहाँ पे बने हुए हैं और 2 मेन सप्लाई हमारे पास आ रही है। जो सरकारी लाइन है बिजली की वो 2 मेन सप्लाई है, यानी 2 मीटर लगे हुए हैं, 2 न्यूट्रल और 2 फेस है। तो मेन सप्लाई नंबर 1 हम ला के यहाँ पर दे देंगे। ऊपर वाले जो कॉन्टेक्ट हैं, टर्मिनल हैं, ये चेंजेबल स्विच के वहाँ पे दे देंगे। और दूसरा जो हमारा मेन सप्लाई आ रहा है वो हम नीचे वाले हिस्से में दे देंगे और आउटपुट की लाइन निकल के यहाँ पे चली जाएगी दूसरे चेंजेबल स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में। जैसा कि ये चेंजेबल स्विच है
और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो शार्ट किया हुआ है पतरियों को, ये इधर के टर्मिनल यहाँ पे शार्ट है, तो ये आउटपुट का लाइन है। यहाँ से हम जो घर की सप्लाई है वो यहाँ पे लगाते हैं। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे दो अलग अलग कंटेक्ट बने हुए हैं। ये हमें न्यूट्रल फेज ऊपर वाले दो साइड पे देना है, चाहे नीचे वाले दो साइड पे देना है। यानी ऐसे यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे फेज, इस तरह नहीं देना है। ये अलग कंटेक्ट है, ये अलग कंटेक्ट है। तो हमें दो तारें ला के यहाँ पे दे देनी है। नंबर 1 मेन सप्लाई की और नंबर 2 मेन सप्लाई की दो तारें ला के यहाँ पे दे देंगे। और यहाँ से जो आउटपुट निकल रही है वो यहाँ से ला के हम इस चेंज ओवर स्विच के यहाँ ऊपर वाले हिस्से में दे देंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे चेंज ओवर स्विच का मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से जो है दो सप्लाई यहाँ पे आपने दे दिया, दो सप्लाई यहाँ पे दे दिया, और फिर इसी तरह यहाँ से हम आउटपुट की सप्लाई निकाल के यहाँ पे देंगे। फिर ये यहाँ पे रख देते हैं, ये ऊपर वाले हिस्से में लग जाएगा। और फिर ये जनरेटर की जो सप्लाई है, दो तारें जो जनरेटर की होती है वो हम यहाँ पे दे देंगे। ये देखें, यहाँ पे भी मैंने निशान दे दिया है। तो नीचे वाले टर्मिनल में हम जनरेटर की दोनों तारों को जोड़ देंगे और ऊपर में इस चेंज ओवर स्विच के आउटपुट से आके लग जाएगी। और यहाँ से जो है आउटपुट की यहाँ वाले चेंज ओवर स्विच से हम यहाँ से निकाल के घर पे दे देंगे। तो दोस्तों, ये जो चेंज ओवर स्विच है नंबर 1 पे, तो इस चेंज ओवर स्विच से हम अपने फेस को चेंज करेंगे। जो मीटर चाहें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी दो सप्लाई है तो जो सप्लाई हम चाहेंगे वो सप्लाई यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। इसका यहाँ से कोई कांटेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब हम इस चेंज ओवर स्विच को घुमा के यहाँ पे 2 नंबर पे कर देंगे तो यहाँ से सप्लाई रुक जाएगी, यहाँ से कट के, और फिर ये जनरेटर की सप्लाई यहाँ घर में चली जाएगी। तो हमें यहाँ से घर चलाने के लिए नंबर 1 पे रखना होगा, और जब हम नंबर 2 पे करेंगे तो जनरेटर ऑन हो जाएगी। और इसी तरह यहाँ से जो है हम इस चेंज ओवर स्विच को अगर नंबर 1 पे रखते हैं और यहाँ से हम चेंज करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम जनरेटर चला रहे होंगे उस सूरत पे भी हम अगर इसे घुमाएंगे तो यहाँ पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी, सिर्फ जनरेटर की लाइन रहेगी। अगर ये चेंज ओवर स्विच को हम 2 नंबर पे रखेंगे, इस नॉब को, और अगर 1 नंबर पे रखते हैं तो ये यहाँ से इसकी सप्लाई जो है वो इस घर में जा रही होगी। मैं फिर से दोस्तों आपको समझा रहा हूँ कि जो मेन टर्मिनल हैं, ये देखें, ये चेंज ओवर स्विच इस तरह होती है। ये देखें, ये इनपुट की लाइन है और ये जो पतरियाँ शार्ट हैं ये आउटपुट के लिए है। तो आउटपुट की लाइन यानी घर की लाइन हम यहाँ पे देते हैं और इनपुट की यहाँ पे देते हैं। बिलफर्ज हमारे पास एक चेंज ओवर स्विच है। जो मेन सप्लाई हमारे पास आ रही है सरकारी बिजली, वो हम यहाँ पे देंगे और नीचे वाले हिस्से में हम जनरेटर की तारें लगाएंगे और यहाँ से आउटपुट लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 न्यूट्रल 2 फेस है, तो मैंने एक चेंज ओवर स्विच और लगाया है। तो यहाँ से चेंज ओवर स्विच आउटपुट की लाइन इस चेंज ओवर स्विच के इनपुट के ऊपर वाले हिस्से में लग जाएगी और इसी तरह जनरेटर की जो लाइन है वो नीचे लग जाएगी। और यहाँ से जो है इस हिस्से से आउटपुट हम निकालेंगे और निकाल के हम घर के लाइन में दे देंगे। तो बिल्कुल इजी और बहुत ही सादा सा कनेक्शन है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें कि नई वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जब भी बिजली काम करें बहुत एहतियात के साथ करें। अगर आपका कोई उस्ताद है तो फिर आप ये काम करें। अगर आपका कोई इलेक्ट्रिशियन उस्ताद नहीं है तो आप खुद से ये काम ना करें। जान से जहान है, ज़िंदगी सबसे पहले ज़रूरी है। आप जब भी काम करें किसी उस्ताद की मदद से काम सीखें। डायरेक्ट वीडियो देखकर अगर आप खुद से ये काम करेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए। मैं अपनी तरफ से आपको मना करूंगा कि अगर आप इस फील्ड में नए हैं और आपका कोई उस्ताद नहीं है तो आप ये काम ना करें। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।